हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 45 नंबर क्वेश्चन तक हल किए थे। चलिए इस वीडियो में हम उससे आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। यह हमारा रहा 46 नंबर क्वेश्चन जो कि व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। अगर आपको पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिएगा, उससे पहले वाले सारे पार्ट को देखिएगा, ठीक है। फिर ये वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी देखिए अगर समझ में आ रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले पिछला वाला वीडियो जरूर क्लियर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। दो बल्ब में प्रत्येक पर 40 वाट 120 वोल्ट लिखा है। मतलब दो बल्ब लगे हैं और कितना है 100 मतलब 40 वाट का है, यानी P बराबर कितना दिया है, P1 बराबर 40 वाट का, यानी पहला बल्ब भी 40 वाट का है और P2 बराबर वो भी 40 वाट का ही है। और दोनों पर 120 वोल्ट 120 ने जो दोनों की वैल्यू आएगा बराबर आएगा, ठीक है। और B बराबर टोटल जो दिया है B बराबर 120 वोल्ट दिया है, वही कह रहा है 120 की वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, ठीक है। कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब बल्ब जो लगे हैं ऐसे लगे हैं। बात को समझिए, ये बल्ब है ऐसे दो बल्ब लगे हैं, ठीक है। इस पर कितना है तो 40 वाट और 120 वोल्ट, 40 वाट 120 वोल्ट। तो जो आर का मान ये होगा वही आर का मान ये भी आएगा, क्योंकि दोनों सब कुछ सप्लाई सेम है। तो R1 दिया है और ये क्या है R2 है। तो R1 है या R2 है, दोनों का मान उतना आएगा। तो खैर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए P बराबर देखिए P दिया है और ये B दिया है और R, P B R के संबंध पहले R का मान निकाल लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, तुल्य प्रतोद ही तो ज्ञात करना है, तो पहले हम तुल्य प्रतोद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए P बराबर होता है B² अपान R। तो यहाँ R1 है तो R1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए R1 बराबर कितना हो जाएगा B² अपान P, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, B का मान कितना है 120 का स्क्वायर बटे 40। 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर है 144 00 बटे 40। काटेंगे तो 4 3 12 4 6 24 4 0 0 कितना आ जाएगा, R1 बराबर 360। तो R1 बराबर 360 आ जाएगा तो R2 बराबर भी उतने होगा, नहीं R2 बराबर भी क्या हो जाएगा 360 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो वैल्यू इस पर है वही वैल्यू सेम इस पर है, तो 360 हो जाएगा। हमें तुल्य प्रतोद ज्ञात करना है, तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतोद का फॉर्मूला R क्या होता है, R1 + R2 होता है। कितना आसान सवाल है। R1 का मान कितना है 360, R2 का मान भी 360, R बराबर कितना जाएगा 720। तो 720 ये आ गया आपका एक आंसर। कह रहा है इनके द्वारा व्यय शक्ति की गणना करना है, तो R बराबर 720 आ गया। देखिए ये पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर के लिए हम क्या देखते हैं, टोटल R बराबर कितना आ गया, क्योंकि टोटल एनर्जी पूछ रहा है, कुल शक्ति ज्ञात करना है। तो R बराबर 720 ओम ये आ चुका है। और B बराबर कितना है 120 वोल्ट। हमें क्या निकालना बच्चा, तो हमें निकालना है P बराबर निकालना है, कुल शक्ति कितना व्यय होगा वो निकालना है। तो P बराबर क्या होता है B² अपान R। तो P बराबर ऐसे रहेगा, B का मान कितना है 120 का स्क्वायर, क्योंकि 120 से मेन से जोड़ा जाता है। देखिए 120 वोल्ट के मेन से जोड़ा जाता है, तो वोल्टेज कितना 120 ही है। तो अब P बराबर कितना आ जाएगा, तो P बराबर आ जाएगा 12 पर 144 00 और बटे कितना है R का मान कितना है, तो R का मान 720 है बटे 720। ये कैंसिल हो जाएगा, 72 दूना 144 कितना आ जाएगा P बराबर 20 वाट। कितना आ जाएगा 20 वाट एनर्जी लॉस होगा। कितना एनर्जी लॉस होगा, व्यय होगा, कितना व्यय शक्ति करेगा, तो ये 20 वाट शक्ति व्यय करेगा। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 46 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी समस्या आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपके हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। आज ही इस वीडियो में हम पूरा लेसन समाप्त कर देंगे। फिर आपको मतलब इस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो टोटल आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाएंगे। वही मतलब कहाँ से एक मतलब जितने भी न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट है वो पीछे पीछे वीडियो क्रमबद्ध लगे हैं। पहले एक लेसन का न्यूमेरिकल है, फिर 2 लेसन का न्यूमेरिकल है, ऐसे 3 लेसन 4 लेसन ऐसे सारा क्रमबद्ध तरीके से हम वीडियो बना करके लगा देंगे, ताकि आप एग्जाम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें, ठीक है। कह रहा है कि 100 वाट 120 वोल्ट और 40 वाट 120 वोल्ट के 2 बल्ब समांतर क्रम में लगे हैं। मतलब 2 बल्ब हैं जो समांतर क्रम में लगे हैं। मतलब क्या दिया हुआ, पहले वैल्यू नोट कीजिए फिर बात करते हैं। मतलब पहला जो बल्ब है वो कितने वाट का है, तो P1 बराबर कितने वाट का है 100 वाट का है। और वोल्ट तो B बराबर दोनों के लिए B 120 वोल्ट है, तो कितना दिया है 120 वोल्ट।
ठीक है। और P2 बराबर कितना दिया है 40 वाट, ये कंडीशन। करा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो पहले मान लेते हैं R1 R2 ज्ञात करेंगे। पहले बल्ब का प्रतिरोध R1 होता है और दूसरे बल्ब का प्रतिरोध हम क्या मान लेते हैं R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से P1 बराबर हो जाएगा B² R1, यही तो बनेगा। जैसे P= क्या होता था, P= B² R होता है। तो यहाँ P1 R1 ही तो है, B दोनों के लिए नियत ही है। तो यहाँ से R1 बराबर क्या हो जाएगा B² P1। खांसी आ रहा है, खांसी पकड़ लिया है। देखिए B का मान कितना दिया भैया, तो B का मान 120 वोल्ट दिया है, 120 का स्क्वायर। P1 का मान कितना दिया है, तो P1 का मान 100। R1 बराबर 12 बराबर 144, 00, 100 ऐसे ही रहेगा। 20 कैंसिल हो गया। R1 बराबर कितना आ गया 144 ओम। तो ये आ गया R1। इसी प्रकार क्या निकालेंगे, P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर कितना हो जाएगा B² R2। तो यहाँ से R2 बराबर कितना आ जाएगा B² P2। R2 बराबर कितना है, B का मान कितना दिया हुआ है, तो B का मान दिया 120, 120 का स्क्वायर बटे P2 का मान कितना दिया है, तो P2 का मान 40 दिया है। तो R2 बराबर कितना जाएगा 12 बराबर 144, 00 बटे 40, 00 कैंसिल होगा। 4 3 12, 4 6 24, 4 शून्य 0। तो कितना आ गया R2 बराबर कितना आ जाएगा 360 ओम। यानी R1 बराबर आ गया हमारा 144 ओम। अब R2 बराबर कितना आ गया 360 ओम। कितना आ गया 360 ओम। अब ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें तुल्य प्रतिरोध ही निकालना है। क्या निकालना है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध में समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में 1/R = क्या होता है 1/R1 + 1/R2। ये तो है। देखिए पहले बल्ब का प्रतिरोध हम निकाल लिया, दूसरे बल्ब का हमने प्रतिरोध निकाल लिया। अब दोनों बल्ब किस क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रतिरोध भी समांतर क्रम में होंगे। तो 1/R = ये तुल्य प्रतिरोध है। R1 का मान कितना है, तो 144 है, प्लस R2 का मान कितना है 360 है। 1/R बराबर कितना आ जाएगा, लासा लेंगे तो 144 और 300 का लासा कितना आ जाएगा 360 का लासा। तो निकाल लेते हैं 144 360, 2 से काटेंगे 72, कितना आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 180, फिर 2 से काटेंगे 36 90, 2 से काटेंगे 18 45, 2 से काटेंगे 9 नहीं 9 45, फिर 9 से काट दिए, 9 कट रहा डायरेक्ट, 9 से काट देंगे 1 5, फिर कितना है 5 से काट दीजिए कैसे 5 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720, यानी कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 720। तो यहाँ से 720, अब 720 कितनी बार जाएगा 144 पंचे, 144 पंचे 144 पंचे। देखिए 144 पंचे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 9 144, 144 पंचे कितना होता है 270, 360 दुना हो जाएगा 720। तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा 5 2 7 हो जाएगा बटे 720। R बराबर कितना हो जाएगा 720 बटे कितना हो जाएगा 7। R बराबर कितना हो जाएगा 7 करने 7, कितना बचा, देखिए 2 है तो 7 शून्य 0 20 हो गया, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 60 हो गया, 7 8 56, 4 बचा 40 हो गया, 7 बचे 35, यानी इतने ओम। R बराबर कितना आ जाएगा 102.85 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा R बराबर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो 102.85 ओम का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 47 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 47, तो देखते हैं सेम क्वेश्चन है हमारा 48। कह रहा है एक घर में 100 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है। मतलब P बराबर कितना दिया हुआ है, तो P बराबर दिया है 100 वाट। 100 वाट का रेफ्रिजरेटर है जो क्या करता है प्रतिदिन जो है कितना 15 घंटे चलता है। कितना घंटे 15 घंटे चलता है।
और कह रहा है 30 दिन के लिए ज्ञात करना है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, देखिए एक दिन में 15 घंटे चलता है, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, 15 गुणे 30 बराबर 15 तिया 45, 450 घंटे। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब इससे खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है। मतलब वाट को किलोवाट में चेंज करना पड़ेगा। वाट को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देते हैं। देखिए तो 2 जीरो कैंसिल हो, कितना जाएगा, 1/10 किलोवाट। कितना आ जाएगा, 1/10 किलोवाट। तो हमें ऊर्जा ज्ञात करना मतलब डब्लू बराबर ज्ञात करना है। तो डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है पी इंटू टी। तो यहाँ से डब्लू पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान 1/10 दिया है और टी का मान कितना 450। कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 किलोवाट। कितना जाएगा, वाट घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना ऊर्जा क्या होगा, बे होगा। इतना ऊर्जा आपका बे होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 48। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मतलब 100 वाट के 5 बल्ब, एलईडी बल्ब, 100 वाट के मतलब 10 वाट के, सो नहीं 10 वाट के, 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब, 10 वाट के कितने 5 एलईडी बल्ब, और 100 वाट का एक तंतु बल्ब, ठीक है, और 50 वाट के 4 पंखे और 1.5 किलो वाट का एक एयर कंडीशनर। यदि बल्ब 5 घंटे जलते हैं और पंखे और एयर कंडीशनर 20 घंटे जलते हैं, तो महीने भर का खर्चा निकलना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 समय दिया है। जो बल्ब जल रहा है, बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। देखिए बल्ब जो है प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। तो कौन कौन से बल्ब लगे हैं उनका हम पहले वाट निकाल लेते हैं कुल। पी बराबर कितना दिया है, बल्ब के लिए पी बराबर कितना दिया, कुल शक्ति कितना दिया है। तो देखिए ये अगर एलईडी की बात करें तो 10 वाट का एलईडी है, यानी एक एलईडी 10 वाट का, और गुणे कितने एलईडी हैं 5, तो 10 गुणे 5 हो जाएगा। प्लस देखिए 100 वाट का एक तंतु बल्ब है, यानी 100 गुणे एक ही है ना, बस। तो यही हो गया, केवल बल्ब के लिए हम निकाल रहे हैं, यानी कि जो बल्ब लगे हैं उस कितना वाट बनाते हैं वो। तो देखिए 10 पचे 50, 50 और 100 कितना हो जाएगा, देखिए 10 पचे 50, 50 और 100 कितना हो जाएगा 150 वाट। यानी 150 वाट किस में लगते हैं, केवल बल्ब में लगते हैं। ठीक है, और बल्ब में समय कितना दिया हुआ, बल्ब जलता कितना है, टी बराबर कितना दिया है, तो प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं और 30 दिन का निकालना। देखिए प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं और कितने दिन के लिए, देखिए तो एक महीने के निकालना है। क्या एक महीने में 30 दिन। तो देखिए एक दिन 5 घंटे, एक दिन 5 घंटे, तो 30 दिन कितने होगा, 30 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 5 तेई 15, 15, देखिए 5 तेई कितना जगह 15, यानी 150 घंटे, 150 घंटे। ठीक है, अब चूंकि यूनिट में लाना है, 5 रुपया यूनिट लगता है। देखिए कितना रुपया यूनिट, 5 रुपया यूनिट लगता है, ध्यान दीजिए 5 रुपया यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, जो किलो वाट है इसको किलो वाट में चेंज कर लेंगे। तो 150 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। काटेंगे तो 5 तेई 15 और 5 भी सही है 100, कितना जाएगा 3/20 किलो वाट। कितना जाएगा, किलो वाट। तो बल्ब का व्यय ऊर्जा, तो व्यय का बल्ब ऊर्जा आ जाएगा W1 कहते हैं। क्या लिखते हैं, W1 में क्या है, P1 मान लेते हैं और T1 मान लेते हैं। ठीक है, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 इंटू T1। तो कितना, P1 का मान कितना है, तो P1 का मान आ गया 3/20 और T का मान कितना है, तो 150 करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना जाएगा 15 तिया 45 बटा कितना जाएगा 2 यूनिट। ये क्या गया, यानी कुल मिला के बल्ब में कितना ऊर्जा व्यय होता है, तो 45/2 यूनिट व्यय ऊर्जा व्यय होता है। अब किसका निकाल रहे हैं, देखिए पंखे और एयर कंडीशनर का निकाल दे रहे हैं। देखिए यहाँ से निकाल दे रहे हैं, पंखे और किसका, एयर कंडीशनर का निकाल दे रहे हैं। ठीक है, किसका, देखो बचा क्या, बल्ब का हमने निकाल दिया। बल्ब में कितना यूनिट ऊर्जा व्यय हो रही है, तो 45/2 यूनिट। अब हम किसका निकाल लेंगे, तो पंखा है और एयर कंडीशनर है। तो पंखा तथा एयर कंडीशनर के लिए, तो कितना जाएगा, P बराबर P2, इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, P2 मान लेते हैं। तो देखिए जो मतलब पंखा है, कितने वाट का पंखा है, तो देखते हैं कि 50 वाट के 4 पंखे, यानी 50 वाट के 4 पंखे, तो 50 गुणे 4
देखिए 50 गुणे 4, अब इसको किलोवाट में भी चेंज करना है तो बटे 1000 कर दीजिए। बटे कितना हो जाएगा 1000। देखिए 50 गुणे 4 ये वाट में चेंज हुआ, अब बटे 1000 करेंगे कितना हो जाएगा किलोवाट हो जाएगा। अब प्लस एयर कंडीशनर कितना वाट का है तो 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट में 1 किलोवाट में चेंज ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल और 5 करने में 5 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा तो 4 करने में 4 4 पंचे 20, यानी P2 बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1.5, यानी P2 बराबर आ जाएगा 0.2 प्लस 1.5, यानी क्या आ जाएगा देखिए भाग करेंगे तो 0.2 आई तो आएगा तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 1.7 किलोवाट, 1.7 किलोवाट ये हो गया। अब समय कितना लगता है इसमें बच्चा, तो इसमें जो समय लगता है वो T2 निकाल लीजिए। नेट T2 दूसरा समय कितना लगता है पंखे में, तो प्रतिदिन जो है ये जो चलते हैं वो 20 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन में कितना चलेंगे तो 20 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 600 घंटे, 600 घंटे। अब क्या निकाल लेंगे W2 निकाल लेंगे, तो यहाँ से लगा दे रहे हैं भैया W2 बराबर कितना हो जाएगा P2 इंटू T2, ये तो हो जाएगा P2 इंटू क्या हो जाएगा T2, तो W2 बराबर आ जाएगा P2 का मान कितना है तो P2 का मान 1.7 और T2 का मान कितना है तो है 600। देखिए 0 0 है, 7 छक्का 102, ठीक है 7 छक्का 102 कितने के बाद दशमल इतना, तो कितना जाएगा 1020 यूनिट, कितना जाएगा 1020 यूनिट, यानी ये जो खर्च कर रहे हैं वो 1020 यूनिट है। अब कुल यूनिट कितना हो गया तो कुल ऊर्जा कितना आ गया, कुल ऊर्जा आ गया, कुल व्यय ऊर्जा तो जितना बल्ब में लगा है और जितना इसमें लगा है जुड़ जाएगा, यानी 1020 प्लस देखिए 45/2 का मतलब कितना हुआ 22.5, 22.5 ही तो हुआ, 45/2 का इसका सॉल्व कर लीजिए तो 22.5 यूनिट, 22.5 यूनिट तो जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1042.5 इतना यूनिट जो है लगा। अब रुपया में ज्ञात करना है, 1 यूनिट पर 5 रुपया, यानी क्या है खर्च बराबर कितना आ जाएगा तो खर्चा बराबर जो आ जाएगा वो 1 यूनिट पर कितना रुपया है 5 रुपया है, तो 1042.5 गुणे कितना हो जाएगा 5। साल के 5 होम 25, 5 2 10 2 12, 5 चौक 20, 20 1 21 और 5 कन्या 5, यानी 5200 एक अंक के बाद दशमल 12.5 रुपया, 5212.5 रुपया, इतना रुपया हमारा ऊर्जा व्यय होगा, मतलब इतना रुपया हमारा खर्च आएगा। ठीक है, क्या किया गया है एक बार फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले हम बल्ब के लिए कितना वाट होता है ये निकालेंगे, तो बल्ब में 10 वाट का 5 बल्ब तो 10 बच्चे 50 हो गया, और एक जो लगा है 100 वाट का तो कितना हो गया 100, 150 हो गया। अब इसको आप किलो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से भाग करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15 और 5 2 10 20, 3/20 किलो वाट आ गया। अब हम T1 बराबर समय कितना लग रहा है बल्ब में, तो एक बल्ब जो लेता है 5 घंटे चलता है तो 30 दिन में 150 घंटा चलेगा। W1P इंटू T1 क्या गया 0 0 कैंसिल हो गया, 15 3 45/2 यानी 22.5 आ गया। अब पंखा और एयर कंडीशनर के लिए सेम कंडीशन करेंगे। क्या होता है, जो पंखे का है वो कितने वाट का है 50 वाट का, 4 पंखा है तो 4 से गुणा कर देंगे। अब ये वाट को किलो वाट में चेंज करना तो 1000 से भाग करेंगे। और इसका क्या है, एयर कंडीशनर प्लस एयर कंडीशनर तो भी है वो किलो वाट में है ही 1 पॉइंट, तो जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/5 आ गया, कितना आ गया 1/5, तो 1/5 हाँ 1/5 ही तो आएगा। अब कितना 1.5 सॉल्व करेंगे 0.2 हो जाएगा, 1.5 कितना हो जाएगा 1.7 किलो वाट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे टी का मान कितना दिया है, तो एक दिन में 20 घंटा चलता है तो 30 दिन में 600 घंटा हो जाएगा। और उसके बाद W2 बराबर P इंटू टी किया गया तो सॉल्व किया गया तो इतना आ गया। टोटल कितना यूनिट खर्च हुआ, तो ये इतना पंखे का ये हो गया और बल्ब का कितना था 22.5, टोटल मिला के इतना हुआ और 5 रुपया लगा दिया गया, इतना आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 49 का सलूशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 250 वाट लिखा है, यदि वैद्युत ऊर्जा का मूल्य 2.50 रुपया प्रति किलोवाट घंटा हो तो उसको 220 वोल्ट के बेस से 10 घंटे प्रतिदिन पर
जलाने पर 5 दिन में कितना व्यय होगा। तो पहले क्या दिया है भैया, तो P बराबर कितना दिया हुआ है, P बराबर दिया है 250 वाट। P बराबर कितना दिया है 50 वाट। और T बराबर कितना लग रहा है, समय कितना लग रहा है, तो प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जा रहा है। कितना, प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जा रहा है। तो 5 दिन में कितना घंटा हो जाएगा, तो 5 दिन में जो हो जाएगा वो 5 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 50 घंटे, यानी 50 घंटे में है। अब जो ये वाट में दिया है 250 वाट, इसको किलो वाट में चेंज करेंगे तो 250 बटे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। जीरो काटिए 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100 कितना आ जाएगा 1/4 किलो वाट। ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा कितना व्यय होगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे आप W बराबर क्या होता है P इंटू टी होता है। P का मान कितना है, तो P का मान 1/4 और उसके बाद T का मान कितना दिया है, तो 50 दिया है। सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी 25/2 बराबर कितना जाएगा 12.5 किलोवाट घंटा आ गया। अब देखिए 1 किलोवाट घंटे में 2.50 रुपया लगता है, तो इतने किलोवाट घंटे में, इसलिए क्या होगा व्यय निकाल लीजिए। व्यय बराबर कितना आ जाएगा 12.5 गुणे कितना आ जाएगा 2.50। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, जीरो लगा लीजिए। 25 पंचे 125 के 5 हासिल 12, 25 दूना 50, 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 हासिल 6, 25 सेकंड में 25, 25 6 कितना हो जाएगा 31। कितने अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो जाएगा 31 पॉइंट, देखिए आ जाएगा 31.25 रुपये आपका ये क्या जाएगा व्यय आ जाएगा। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 25 का सोल्यूशन, 50 का सोल्यूशन। अगर आपको कोई समस्या हो रहा है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपके समस्याओं का समाधान ज़रूर किया जाएगा। ठीक है।